हेलो एवरीवन। तो आप बहुत सारे लोग बहुत वरीड हैं अबाउट द एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म कि एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे, बिकॉज जो नीट का रिज़ल्ट था वो एक अराउंड कितने दिन हो गए, आज आई थिंक 26 या 25 डेज़ हो गए हैं। उसके बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म आए नहीं है और लास्ट ईयर सिर्फ 7 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे। जैसे ही नीट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उसके 7 दिन बाद ही एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझको कि मैम कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, या फिर इस रीनीट की वजह से कोई लफड़ा तो नहीं होने वाला है। तो हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि पहला तो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, दूसरा ये कि अगर रीनीट हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एमएनएस के एग्ज़ाम पर, और अगर रीनीट नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर रीनीट होता है, जैसे अभी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है रिगार्डिंग रीनीट, है ना। तो उसमें पता चलेगा कि रीनीट होना है कि नहीं होना है ना। तो अगर रीनीट हुआ तो फर्स्टली कट ऑफ विल डिक्रीज़, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है ना। और पेपर बोल रहे हैं कि एनटीए के अकॉर्डिंग तो बोला जा रहा है कि पेपर इजी था इसलिए कट ऑफ हाई गई है, बट बच्चे बोल रहे हैं कि और बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं कि पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, है ना। उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। इतना तो उन्होंने कबूला है, बट कितनों को दिया ये उन्होंने मुझे नहीं, किसी को नहीं बताया है ना। तो ये सारे डिसीजन आने वाले हैं 8 जुलाई को। बट अगर रीनीट हुआ तो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पेपर का लेवल आएगा वो थोड़ा हार्ड आएगा। जैसे अभी 23 जून को जो नीट हुआ है उसमें 5 मई को जो नीट हुआ था उससे उसका लेवल हाई था। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर रीनीट हुआ तो पेपर का लेवल हाई आएगा, बच्चे कम स्कोर करेंगे, तो अभी जो कट ऑफ जाने वाली है एमएनएस के लिए या फिर नीट के लिए वो ऑब्वियसली कम जाएगी, है ना। ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर। देन कम टू कि अगर आता है रीनीट हुआ, रीनीट हुआ तो मतलब पहले रीनीट हुआ, फिर एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, फिर एमएनएस का सीबीटी इंटरव्यू और मेडिकल होगा। जो ड्यूरेशन है टाइम का वो बढ़ जाएगा, एटलीस्ट कुछ नहीं बढ़ेगा तो 1-1.5 महीना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एमएनएस के इंटरव्यू और सीबीटी के लिए जो तुम्हें टाइम मिलने वाला था अभी, जैसे अगर रीनीट नहीं हुआ था तो अभी फॉर्म निकल आएंगे, तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट सीबीटी और इंटरव्यू होगा। बट अगर रीनीट हुआ तो पहले रीनीट, फिर रिजल्ट, फिर एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म, देन सीबीटी, है ना। तो रीनीट हुआ मतलब कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप अच्छे से सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएंगे, मेडिकल फिटनेस को अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, मतलब आपको ओवरऑल आपके लिए अच्छा है ना। देन कम टू द पॉइंट कि अब मुझे ये बताना था रीनीट होना है कि नहीं होना। देखो अगर रीनीट हुआ तब भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, है ना, और नहीं होता तब भी तो फिर तो है ही है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पढ़ाई जारी रखें, दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए, मतलब नीट के लिए भी पढ़ना है आपको और सीबीटी के लिए भी पढ़ना है, सिर्फ सीबीटी के लिए नहीं पढ़ना है। अगर चांस मान लो कि अगर ऐसे सीबीआई के हाथ में केस है अभी, मान लो कि अगर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि नीट में पेपर लीक हुआ है और पेपर वापस हो गया, तो आप अगर जैसे 500 स्कोर कर रहे हैं या 450 स्कोर कर रहे हैं, रीनीट होता है तो मतलब आपको पढ़ाई छोड़े हुए नीट की 2 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 450 से कम ही स्कोर करेंगे, 450 से ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो इसके लिए फॉर सेफ्टी आपको वो पढ़ते रहना है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 5-6 घंटे तो दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे डिवाइड कर लो कि जैसे अगर पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे नीट का पढ़ लो और 4 घंटे एमएनएस का सीबीटी के लिए पढ़ लो, क्योंकि ये एमएनएस का सीबीटी का ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश पढ़ना है और जीके पढ़ना है ना। तो इस हिसाब से अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर लो, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस 1 हफ्ते के लिए तो कर ही लो। आज कितनी हो गई, 29 जून हो गई, ठीक है, और 8 जुलाई को हियरिंग है, तो 10 दिन के लिए ये टाइम डिवाइड करना है, मतलब 10 दिन की मेहनत अभी कंसीडर करके चलो। अगर रीनीट हुआ तो ये मेहनत आपको फ़ायदा देगी, अगर नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं करेगी, है ना। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो रीनीट मतलब जैसे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, बट अगर आपने नहीं पढ़ा और फिर रीनीट हो गया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्क्स जो अभी आप स्कोर कर रहे हैं उससे कम ही आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड आएगा अगर रीनीट हुआ तो, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए पढ़ के चलना है, ना कि सिर्फ सीबीटी तो पढ़ना है, नीट के लिए भी पढ़ के चलना है, ठीक है। नीट इज़ कंपलसरी फॉर, मतलब 8 जुलाई तक तो ऐसा ही समझ के चलो कि नीट आपका होने वाला है। उसके बाद में होता है कि नहीं, वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। और वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि एमएनएस के इंटरव्यू में वो जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हुई, ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर हुआ, है ना, या फिर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स, वहाँ जो बैठे होते हैं ना वो पूछ लेते हैं इससे, तो ये नुकसान नहीं करेगा, तो ये पढ़ते रहना है। फिर आते हैं कि अगर रीनीट नहीं हुआ, है ना, तो रीनीट नहीं हुआ तो इतना नुकसान भी नहीं करने वाला है।
और वैसे भी आजकल जो भी खबरें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ मतलब 70-80% कन्फर्म है कि आगे से जो नीट का स्टाइल होने वाला है वो जेई स्टाइल, जो जेई मेंस होते हैं उस स्टाइल मतलब उसी को फॉलो करने वाले हैं वो, कि नीट साल में 2 बार होगा, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, उन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है। और अभी जो 30 तारीख को जो नीट हुआ था उसके लिए भी उन्होंने एक अलग वेबसाइट बनाई है ना, अलग कमेटी है कि उसी पे उनका रिजल्ट पब्लिश होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ दिन पहले ही मतलब शायद 1 दिन पहले ही एक ट्वीट भी डाला था कि अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि आप अपने सजेशन दे सकते हैं, मतलब बच्चों को, ये पर्सनली बोला, बच्चों को, पेरेंट्स को, है ना। तो वो उन्होंने एक वेबसाइट दी थी, आप तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं आपके अपने सजेशन शेयर। ठीक है, तो नीट इज़ गोइंग टू, तो अगर आप नीट का पढ़ते भी हैं तो ये फ़ायदा हो जाएगा। मान लो कि जैसे अगर दिसंबर में नीट हुआ है ना, तो दिसंबर में नीट हुआ, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। दिसंबर के लिए वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 महीने हैं, तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, है ना। तो वो मतलब ये है कि आपको सीबीटी और नीट दोनों के लिए पढ़ना है, बंद नहीं करना है। ठीक है, ये मुझे शेयर करना था कि नीट 2 बार होने वाला है और सीबीटी मोड में होगा। ठीक ना, कम कि अगर रीनीट नहीं होता है, रीनीट नहीं होगा तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जैसे मान लो कि 8 जुलाई को डिसीजन आया कि रीनीट नहीं हो रहा है, तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही आपके जो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे मान लो 8 जुलाई को आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11 या फिर 12 जुलाई के अंदर ही जो वो है एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इतना ही टाइम लेंगे, इतने टाइम के अंदर अंदर एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो नीट के रीनीट के मतलब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर रीनीट होता है तो एमएनएस के एप्लीकेशन फिर फॉर्म 1-1.5 महीने टल जाएंगे। अगर रीनीट नहीं होता है तो 2-3 दिन के अंदर ही एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 8 जुलाई को कि रीनीट नहीं होगा, तो 10, 11, 12 जुलाई के अंदर ही आपका जो एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा और आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एमएनएस की सीबीटी और इंटरव्यू की अच्छे से फिर प्रिपरेशन करना, है ना। तो ये सारी बातें थी, ये सारे आई होप कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को डाउट है, और रही बात एमएनएस के सीबीटी के लिए वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की, वो मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी। ठीक है, मैंने वो सारे मतलब डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ा था तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, वो वीडियो वो कल आ जाएगा। अभी तक के लिए मुझे जितने डाउट कॉमन मिले थे वो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया। अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एमएनएस 2024 एग्जाम और नीट 2000 एंड एमएनएस 2025। ओके, सो थैंक यू।